सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का वीडियो हमारा बहुत स्पेशल है क्योंकि जब भी आप आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो आप रिसर्च करते हो, तो पर आपको कितने सारे ऑप्शन दिखते हैं गोल्ड में। तो वो जैसे कि डिजिटल गोल्ड मिलता है, आपको एसयू मिलता है, गोल्ड ईटीएफ्स मिलते हैं, ऐसे को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब आपको समझ में आता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम वही फाइंड आउट करेंगे कि किधर इन्वेस्ट करें गोल्ड में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी गोल्ड इन्वेस्टिंग यानी कि जब हमारे स्पेशल इंडियन पेरेंट्स आते हैं तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि बेटा ज्वेलरी ले लो, फ्यूचर गोल्ड ले लो। पर ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर करते हैं, वो लोग ऐसा इमोशन लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो वर्ल्ड बैंक ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बोला कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड है उसका 11% गोल्ड वो इंडिया में है। दैट इज $1.2 ट्रिलियन ऑफ गोल्ड वो इंडिया में रिजर्व है, जो पूरे वर्ल्ड का 11% है। अब गोल्ड में अब हम फ्यूचर गोल्ड लेने जाते हैं, उसका कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक है। नंबर 1, सेफ्टी। अगर हम गोल्ड लेते हैं तो उसमें जो हमारी सेफ्टी है, अगर गोल्ड चोरी हो गया तो हमारे ऊपर लॉस हो गया, तो उसमें कुछ सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी है तो उसे बैंक के लॉकर में, अब उससे भी कुछ चार्जेस आते हैं। अब दूसरी चीज़ें लिक्विडिटी, हम जल्दी से जल्दी गोल्ड को नहीं बेच सकते। जैसे कि मुझे आज ये पूरा बेचना है, सपोज मेरे पास एक ज्वेलरी है, मुझे आज पूरा बेचना है, तो मैं आज के आज मुझे एकदम सही रेट में मिलेगा जिस में मैं गोल्ड बेच सकूँ। तीसरा है कॉस्ट। अब मुझे गोल्ड खरीदने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है, 50,000 से 1 लाख रुपये मुझे मिनिमम लगेगा। अब यही अगर हम किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में देखें तो मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। ये भी गोल्ड का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम कभी भी गोल्ड लेते हैं तो हम सीधे गोल्ड के साथ में हम मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और भी बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं हमको। तो ऐसे कुछ रीजंस है जिसके लिए जो फ्यूचर गोल्ड है वो एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। हम आगे वीडियो में और कुछ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर गोल्ड से बचे हैं। तो एक समय की बात है, मुंबई में राज नाम का एक आदमी होता था जिसको बहुत इच्छा होती थी कि वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करे, पर वो हमेशा स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी से डरता था। तो एक टाइम क्या हुआ, उसका एक दोस्त आया। दोस्त ने क्या बोला कि क्यों ना तू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो इंडिया में जो बहुत पॉपुलर हो रहा था। अब राज ने बहुत रिसर्च करी डिजिटल गोल्ड के बारे में, फिर उसको बहुत सारी चीज़ें पता चली कि डिजिटल गोल्ड में हम बहुत कम अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और हम हमारा ट्रैक कर सकते हैं कि कैसा ऊपर नीचे चालू है। उसने एक और चीज़ देखी कि अगर मेरा कभी आगे जाके मन हुआ कि मुझे जितना मैं डिजिटल गोल्ड खरीदा है उसकी मैं फिजिकल डिलीवरी बुला लूँ तो वो भी बुला सकता है। तो उसने सोचा कि इतनी अच्छी सी चीज़ है, क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो उसने अगले 10 से 15 साल डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया। तो उसके जो रिटर्न्स थे वो इतने शानदार थे कि उसके दोस्त भी हैरान हो गए। और एक टाइम ऐसा आया कि जब पूरा मार्केट डाउन था, पर भी जब राज के जो इन्वेस्टमेंट थे वो बढ़ रहे थे, तो राज डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके बहुत खुश रहा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब ये जो है ये खुद RBI इशू करता है, तो ये गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर है जो गोल्ड की प्राइस पे ट्रेड करेगा। और इसमें अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आपको खुद RBI 2.5% रिटर्न देती है एनुअली। इसमें ना कोई मेकिंग चार्ज है ना कोई चार्जेस है, क्योंकि गोल्ड है ही नहीं, ना आपको GST देना है ना आपको कोई चार्जेस देना है। और इसमें सिर्फ 8 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद पूरा टैक्स फ्री है। उसके बाद आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो बैंक से। और अगर आपको लगता है कि 8 साल बाद अभी सही प्राइस नहीं है बेचने की, तो आप उसको एक्सटेंड करके 11 साल भी कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आप 8 साल के पहले भी आपको बेचना है, मतलब आप इतना होल्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास प्री मैच्योरिटी आता है 5 साल बाद। 5 साल होने के बाद आपके पास हर 6 महीने में आपके पास आता है कि आप उसको बेच सकते हैं। तो आज हमने 3 ऑप्शन देखे। अब हम जो 2 बचे हैं और 2 ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। तो लाइक इट अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। कमेंट बिलो कि आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा। मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में।
टिल देन टेक केयर, बाय।